Do you know there are 9 reports all in all which are published by World Economic Forum? And because our prelims exam is approaching near, so we need to remember the name of these reports and also what is India's ranking in these reports. So ladies and gentlemen, आप सबको बहुत नमस्कार, स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में. My name is Kuber Singh, your educator for IR, Internal Security and Essay Writing. And in this quick video, we're going to discuss about World Economic Forum. Why? Because recently, just a couple of days back, the summit for this has concluded. Every year in January, annual meeting स्विट्जरलैंड में होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने. एंड अमंग द मेनी अटेंडीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, participating in this summit were also European Commission President Ursula von der Leyen. अगर आप चाहते हैं कि मैं subsequent few minute series में कोई ना कोई international organization cover करूं, तो comment section में मुझे लिखें international organization so that I can get to know that you really want to see this such videos. Now अब आपको ये पता हो कि Klaus Schwab एक जर्मन इंजीनियर हैं जिनका आइडिया था, जिन्होंने निर्माण किया था, the one who founded this organization back in 1971. Originally वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो नाम था दैट वाज यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, और इन्होंने एक नया कंसेप्ट, एक नॉवल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म. अब आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक क्वेश्चन भी है आप सबके लिए जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. नाउ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म क्या है? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म जहां पे यानी कि जो कंपनीज हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट या मुनाफे के बारे नहीं सोच रहे हैं, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट, दीज कंपनीज आर एम्फसाइजिंग अबाउट वैल्यू क्रिएशन, दैट हाउ whatever products they are making that can end up adding value in the society to the consumers, and how all the necessary interest and other requisite interest of all the stakeholders can be kept in mind while they are pursuing their business objectives. So business objectives and social objectives, they should meet, they should converge, not only कि आपने सिर्फ profit के बारे सोचना है. Now World Economic Forum, ये this at the backdrop, so 1971 में World Economic Forum को सेट किया गया था, और जब सेट किया गया था तब पर्पस ये था कि इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे. लेकिन 1971 के 2 साल बाद 1973 में जब इजराइल और अरब देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो यम किपुर वॉर, तो 1973 में तब, and also apart from this war and also because of the collapse of the Bretton Woods fixed exchange rate and the oil crisis subsequently, so this World Economic Forum decided that not only economic issues, but we're also going to discuss about social issues and also geopolitical issues. So this forum evolved in the first 2 years of its inception. Now 1975 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था एक सिस्टम जहां पे 1000 लीडिंग कंपनीज को इनवाइट किया गया कि आप इस फोरम में सालाना एनुअली आए, पार्टिसिपेट करें. और यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम ये पहला एनजीओ, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम पहला एनजीओ था जिसने 1979 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट किया. ये उसी साल की बात है जब चाइना और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए थे. नाउ डावोस, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में कुछ 3000 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, which are there from the academia, which are there from the private sector, business leaders, economists, celebrities, और even from the media world. और 5 दिन के लिए ये पूरा इवेंट होता है और लगभग 500 सेशन से ज्यादा कंडक्ट किए जाते हैं पर्टिनेंट टू ग्लोबल इश्यूज. अब सवाल आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फंडिंग कहां से आती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फंड किया जाता है बाय द पार्टनरिंग कॉर्पोरेशंस, और जनरली ये वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं जिनका जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज ग्रेटर देन $5 बिलियन. स्टेटमेंट्स में, एमसीक्यू में स्टेटमेंट्स में यदि ऐसे स्टेटमेंट्स आपको आते हैं, सो प्लीज प्रीलिम्स के लिए द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, सो प्लीज डिटेल्ड रीडिंग करनी बहुत जरूरी है. इसकी डिटेल्ड रीडिंग कर लेना जब आप पीडीएफ पढ़ोगे, अभी टाइम है डिटेल्ड रीडिंग करने का. अब अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी हैज ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस. नाउ फॉर इंस्टेंस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो पहली मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी, द लीडर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, the first ever ministerial meeting between the leaders of the North and South Korea happened at Davos at the World Economic Forum. In fact, यहाँ पे आप images में देख सकते हैं ईस्ट जर्मन प्राइम मिनिस्टर हैंस वोद्रो एंड जर्मन चांसलर यानी कि वेस्ट जर्मन चांसलर हेलमुट कोल, इनके बीच में भी मीटिंग कब हुई थी? 1989 में, जब बर्लिन वॉर को, जब यानी कि जनवरी 1989 की बात है, नवंबर 1989 तक बर्लिन वॉल ब्रेक कर दिया गया था. एंड देन 1992 में अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट डुप्लेक्स और आप साथ में देख सकते हैं नेल्सन मंडेला, इनके बीच में भी 1992 में मीटिंग की गई थी. एंड ऑफ कोर्स सब्सिक्वेंटली अपार्थाइड रिजीम वाज एंडेड.
And the idea of G20, do you know that the idea of G20 was also born at one of the World Economic Forum Summit which happened in 1998. और ये 1998 में समिट हुआ था, और वर्ल्ड और आपका जो G20 है 1999 में दैट बिकेम अ रियलिटी. ऑलराइट, नाउ एजेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025. तो अब इसमें काफी सारे इश्यूज डिस्कस करे गए हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे, डीकार्बनाइजेशन के बारे, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स के बारे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वॉर्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन सब चीजों के बारे डिस्कस किया गया था कि कैसे अभी हम ग्रोथ एजेंडा को और एम्फसाइज कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड द प्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इश्यूज इन फ्रंट ऑफ अस. और इस साल की थीम क्या थी, अब इसको रट्टा मार लीजिए, रेजिलियंस एंड रिन्यूअल, पाथवेज टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर. तो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, डीकार्बनाइजेशन, वाटर सिक्योरिटी, इन मुद्दों को लेके कई बार बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट्स में करी गई है, स्पेसिफिकली इन द लास्ट 5 to 7 years. ऑलराइट, और एक और इंपॉर्टेंट फीचर इस समिट का था कि यहां पे एम्फसाइज किया गया था यूथ के ऊपर एंड ग्रास रूट वॉइसेस के ऊपर और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर. तो ये टर्म्स जैसे आपको मैंने बताया, नेट जीरो, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, दे हैव बीन in discussion at the World Economic Forum from the last 5-7 years, and also sustainable development goals को advance कैसे किया जा सकता है, इसके बारे भी काफी चर्चा की जा रही है. Now there are 9 reports, beg your pardon, not couple of reports, there are 9 reports जो कि सालाना annually publish की जाती है by the World Economic Forum. You have the Global Risk Report, the Global Cyber Security Outlook, इंटरनल सिक्योरिटी जो कि GS3 में आता है. जब कभी आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई आपने आंसर करना है, आपको फिगर या डेटा की रिक्वायरमेंट है, प्लीज जाइए गूगल पे जाइए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक में जाइए, देखिए कि इंडिया के ऊपर क्या स्टैंड रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. स्टार्ट कोटिंग दीज रिपोर्ट्स इन योर एसेज एंड इन योर जीएस आंसर्स आल्सो. आई नो कि अभी आप मेंस के मोड में नहीं है, बट आगे जाके इन रिपोर्ट्स को, अब ये रिपोर्ट्स पूरी पढ़ने मत बैठ जाना, आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट्स में क्या करी गई है. बहरहाल प्रीलिम्स के लिए ये रिपोर्ट्स को जाके ऑनलाइन देखो, वेबसाइट में देखो इंडिया का रैंक क्या है. फ्यूचर ऑफ जॉब्स एक रिपोर्ट है. देन द वेरी फेमस एवरग्रीन जो आपकी रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन एंड न्यू नेचर इकोनॉमी. तो ये 9 रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा डिस्कस की जाती हैं हर साल. सो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नजर मारिए. ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 से पर्टिनेंट है. 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यहां पे पॉज कर सकते हैं, यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. क्या सही आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बाकी आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा संभव 3.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जोरों शोरों से अभी चल रहा है, एडमिशंस हो रही हैं. बैच 4 इसका लॉन्च कर दिया गया है. प्री 2025 कूपन कोड है यदि आप 15% ऑफ चाहते हैं. आई विल सी यू वेरी सून. आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें. जय हिंद.